नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो स्किल इंडिया के एसआईडी पोर्टल को लेकर के, उस पर आज हम बहस करेंगे। कई आईटीआई संचालक हैं, आईटीआई एक्सपर्ट के रूप में मैंने लेकर के आया हूं। तो उसमें मैं परिचय करवा दूं आपका कि झारखंड से कुमार देव रंजन जी हैं, तेलंगाना से दामोदर चौधरी जी हैं, आलोक पांडे जी हैं, विकास चौधरी जी हैं भोपाल मध्य प्रदेश से, अरुण चौधरी जी हैं राजस्थान से, गजराज जी हैं राजस्थान से। तो ये सारे एक्सपर्टों को मैंने जूम मीटिंग के थ्रू इनको मैंने आमंत्रित किया और एसआईडी पोर्टल के बारे में फायदे, नुकसान और क्या कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की। चलिए सबसे पहले इस बहस को सुनते हैं, फिर बात करें। तो नमस्कार, मैं वीरेश सिंह हूं, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज आईटीआई एक्सपर्टों को मैं ले आया हूं सिर्फ इसलिए कि जो स्किल इंडिया की वेबसाइट है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आज के डेट में उसमें क्या परेशानी है और स्टूडेंट के लिए वो कितनी लाभदायक है और आईटीआई के लिए, आईटीआई संचालकों के लिए। तो सबसे पहले मैं झारखंड के रंजन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर इस वेबसाइट के बारे में स्टूडेंट को सर क्या लाभ है और आईटीआई संचालकों के लिए क्या लाभ है और सर इसमें कमियां क्या है। सर प्लीज। हेलो, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। लाभ के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि ये आधार बेस्ड पोर्टल है, ये पूर्णतया आधार बेस्ड पोर्टल है। तो एडमिशन की प्रक्रिया में आधार में जो प्राइमरी डाटा है, ट्रेनीज का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये आधार के हिसाब से ही रहेगा। एनसीवीटी एमआईएस के पोर्टल पर क्या होता था कि अगर कोई ट्रेनीज का नेम मिस्टेक है तो हम लोग उसको फिर से रेक्टिफिकेशन की एक लंबी प्रक्रिया थी, नोडल, स्टेट और एनसीवीटी। अब इस प्रक्रिया में क्या है कि अगर आधार में उसका अगर कोई सुधार की जरूरत है या उसके ट्रेनीज के नेम में सुधार की जरूरत है मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो वो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से आधार में चेंज करवावे और वो वहां पर एसआईडी पोर्टल पर ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, जहां तक ये मुझे पता है जी। स्टूडेंट का कभी कभी इंस्टीट्यूशन लेवल पर या किसी भी लेवल पर फर्स्ट ईयर में कोई और स्टूडेंट रहते थे, जैसा कि मुझे पता चला है हमारे भी स्टेट में कहीं कहीं पर घटनाएं हुई थी जी। सेकेंड ईयर में कोई और स्टूडेंट एग्जाम दिया और सर्टिफिकेशन किसी और को मिला जी। ये चीज इसमें क्या है, आधार नंबर ही एसआईडी पोर्टल पर फ्रीज हो जाएगा जी। तो ये मैं कह सकता हूं। और हमारे स्टेट में क्या है कि अब वो एसआईडी पोर्टल पर जितने भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे एसटी, एससी, ओबीसी का, जो यहाँ के झारखंड के निवासी है, वो हमारे ई कल्याण से जुड़ जाएंगे जी। ये स्टूडेंट को है बेनिफिट। और सर प्रक्रिया थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई। जी। एसआईडी वालों ने अभी अपना हिट एंड ट्रायल में बेसिस पर इसको जारी कर दिया। इंतजार करना चाहिए था। अभी तो एनसीवीटी एमआईएस भी इस वर्ष तक 2024 तक रहेगा। जी जी जी। 24 के बाद एनसीवीटी एमआईएस तो नहीं रहेगा, एसआईडी ही रहेगा। ये एक साल इसलिए उनको विप्रो वालों को एक्सटेंड किया गया है कि उनका सारा डाटा ये एसआईडी अपने सर्वर पर माइग्रेट करेंगे। मैं सर यही बात कर रहा था, यही मैंने परसों मुद्दे में मैं उठाया था कि आप इतना हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दीबाजी में ये सारी चीजें क्यों किया, है ना। अभी सर देखिए, आईटीआई वाला भी एडमिशन से फुर्सत पाया तो एग्जाम से पाया तो वो अब पोर्टल पे चढ़ाए। ये आपको इसको पहले सर ये 1.5 साल से चीजें चल रही थी कि वेबसाइट अपडेट होगी, तो वेबसाइट अपडेट होगी तो पहले आपको ट्रायल बेस पे सारी चीजें कर लेनी चाहिए। तो हमारा जो सवाल था ना, सवाल सिर्फ सर हम यही उठा रहे थे कि आपको सारी चीजें कर लेनी थी, इसके बाद आपको ये चीजें करनी थी। जी सर बोलिए। सर ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जिस प्रकार का कंप्लेन या ग्रीवांस आईटीआई लेवल पर एनसीवीटी एमआईएस के अगेंस्ट में होता था, अभी स्टार्टिंग में ही एसआईडी में क्या हुआ है, सर्वर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे पूरे 12 घंटे में 1 घंटे कभी कभार सर्वर अच्छा चलता है जी। नेटवर्क का हमको जो बताया गया एसआईडी के तरफ से, जो भी अथॉरिटी थे, मैंने 2-4 लोगों से बात किया, उन लोगों का हुआ कहना कि नहीं आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा। हमारे यहाँ नेटवर्क का इशू नहीं है, उनके सर्वर का प्रॉब्लम है। जी जी।
क्योंकि हमारे कॉलेज में वाईफाई कनेक्टेड है। तो जैसे कल क्या हुआ, कल लगभग 40 बच्चा 1 घंटे में कर लिया जी अपना वेरिफिकेशन। जी उनका जो आधार का प्लेटफॉर्म है वो तो ऑलरेडी स्लो चलता है। अब उस जी आधार को एसआईडी वाले ने अपने प्लेटफॉर्म पर सिंक्रोनाइज किया है। तो जी ओटीपी आने के बाद क्या होता है, स्क्रीन का टाइम आउट हो जाता है, उसके बाद ओटीपी आता है। जी जैसे जी हमारे यहाँ पर अगर हम मल्टी क्राफ्ट आईटीआई का एग्जाम्पल दें, जो कि हम खुद रन करते हैं, जी उसमें 411 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं जी और लगभग 100 बच्चे ही जिनका पीएनआर जनरेट हुआ है। जी जी हाँ, तो ये एक समस्या आ रही है जहां पर आधार कार्ड डालने की बात आ रही है। ओटीपी आता है मगर वो डिले होता है, जी जी स्क्रीन का टाइम आउट हो जाता है, उसके बाद ओटीपी आता है स्टूडेंट के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तीनों का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसा आपका कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाटा मिलेगा, जी डाटा तो मिलेगा। कोई भी चीज अगर कहीं पर भी किया जाता है तो जी डाटा आवश्यक होता है। जी अभी जो एक नीति आयोग की बात आज के आपने इसमें न्यूज में दिया था, जी अभी प्लेसमेंट का डाटा नीति आयोग ने सही सही कैप्चर किया नहीं किया इस पर तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अब जब एसआईडी पोर्टल पर स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उस जगह उनका आधार कार्ड को ट्रैकिंग किया जाएगा। जी उसके लिए आईटीआई से या स्टेट से डाटा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जी जी ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो ये तो बेहतर चीज है। गजराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? इस- सर स्किल हाँ इंडिया के जी मैं जी जी हाँ, मैं तो इतना बताना चाहता हूँ सर आपको। जी ये देखा है मैंने जी डीजीटी की तरफ से, तो इसके बारे में कोई ज्यादा हमें इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी, लेकिन इसको देखकर अब जी तक के जो अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जी ये अभी रंजन जी ने बताया, जैसे ट्रेनीज का पूरा रिकॉर्ड एक प्रोफाइल के रूप में रहेगा, जी बच्चे का ट्रैकिंग होगा जी प्लेसमेंट तक, जी सरकार के पास डाटा रहेंगे। जी अभी शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम है, जी उनको दूर करने के लिए छोटी सी ट्रेनिंग सभी को दी जाएगी, तो ये जी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, या धीरे धीरे लोग सीख कर आपस में पूछ कर जी इसको समाधान कर सकते हैं। जी अभी इसमें जो डाटा ट्रांसफर किए गए स्टेट के द्वारा, जी अभी इसमें अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। जी अभी लिंक के द्वारा जो कराया जा रहा है, जी लिंक बच्चे के पास आ रहा है। जी अब पढ़ा लिखा है, जी इसके कारण वो इसको ट्रैकिंग करना, देखना, आगे अप्रूवल करना, ये उसके लिए असंभव है। जी फिर वो आईटीआई में आता है, यहाँ अब वो लिंक को यहाँ लेकर आता है, लिंक से एक एरर आ रहा है इसमें जी जी एसआईडी पोर्टल पर। जी वर्तमान में एक 505 के नाम से एरर आ रहा है। जी उस एरर का जब तक समाधान नहीं हो, न, न उसको परमानेंट नंबर मिल रहे हैं। जी अब रजिस्टर्ड कुछ, जैसे जी रजिस्टर्ड में को परमानेंट नंबर नहीं, ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण अब इसको आगे जो परेशानियां हो सकता है उनको दूर करें। और इसमें हालांकि ट्रेनिंग को बहुत अच्छे होंगे, आगे को तो कौन कौन से फायदे होंगे वो बाद में पता लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अरुण जी अब आप हम क्या ये कहना समझते हैं चाहते हो? कि इसमें जब यदि निर्णय किया गया है। अरुण जी सर आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर पहले तो सभी को नमस्कार है, और सुनने वाले को और आपके व्यूअरों को मेरा नमस्कार और प्रणाम भी है। जो एसआईडी का जो पोर्टल खुला है, जी ये चीज तो बहुत अच्छी है। जी इसमें कुछ कमियां रह रही हैं सर, और उन जी कमियों की वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जी छात्र की क्या गलती है? उसने मई में एडमिशन लिया है, डीजीटी ने मई से लेकर फरवरी तक जी बच्चों को अभी लटका के रखा है कि अभी आपका एडमिशन है भी कि नहीं भी। हम्म अब इसमें दो चीज मैं नोट कर पाया हूँ। एक तो हम्म ओटीपी की समस्या, जी ओटीपी का टाइम बढ़ा देना चाहिए। हम्म ओटीपी लेट आता है, जैसे कि रंजन सर ने कहा है, ये पूरे स्टेट का ही मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला है। तो एक तो ओटीपी की जो मिनिमम दे रखी है उसको बढ़ाया जाए। जी दूसरी चीज लिंक वाली बात आ रही है, जो छात्रों को लिंक भेजी है वो लिंक कॉलेज में भी भेजनी चाहिए, जी जिससे कि कई बच्चे हैं, मेरे खुद के छात्र हैं, जिन्होंने एक मैसेज आया और उनको जानकारी नहीं थी कि ऐसा मैसेज आना है, बच्चों ने डिलीट कर दिया। जी तो कम से कम बच्चा जब कॉलेज आ रहा है तो कॉलेज वाला उसको प्रॉब्लम को दूर कर सके। जी ये दो चीजें सर मैं बोलना चाहूंगा अभी। जी जी अच्छा, विकास जी, दामोदर जी को मैं लास्ट में ले आऊंगा सर, और रंजन जी को। विकास जी आप बताइए सर। सर आप जी
जी नमस्कार। जो स्किल इंडिया का पोर्टल है वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं पोर्टल को। जी तो एज सच पोर्टल में कोई समस्या नहीं है, उनके सर्वर भी अच्छा है, पोर्टल अच्छा है। और अगर फ्यूचर विजन हम देखते हैं तो ये बेनिफिशियल रहेगा हर एंगल से, सारे आईटीआई वालों के लिए भी और बच्चों के लिए। हम्म परंतु जो डीजीईटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है आज की डेट में, जी और इम्प्लीमेंट करने के पहले उसकी रिगरस टेस्टिंग नहीं करी है आईटीआई का जो अकाउंट क्रिएट किया उसकी, जी तो वो समस्या का कारण है। जी कि अगर आईटी ये जो हमारा लॉगिन बना आईटीआई के स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन होना है, इसमें क्या प्रोसेस प्रोसीजर होना चाहिए, अगर इसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो जाती, जी टेस्टिंग होने के बाद में इसका ओपिनियन मंगा लिया जाता है एक्सपर्ट्स से, जी तो शायद ये दिक्कतें नहीं आती। जी 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 अब हम आपको छोटा छोटा कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉइंट आउट करेंगे आपके सामने। जी जैसे आईटीआई के लगभग सभी के अकाउंट बन गए हैं। अकाउंट में बच्चे जो हैं मध्य प्रदेश का यदि हम रेफरेंस लेते हैं, जी तो कई बच्चे जो हैं वो 2 या 3 बार सेंड हो गए थे वेरिफिकेशन के लिए। जी तो जब हम लोग अपना स्किल इंडिया का पोर्टल देखते हैं आईटीआई का, तो जी मान लीजिए उसमें हमारे पास सिर्फ 50 बच्चे थे, लेकिन उसमें जो एंट्री दिखती है वो 70 बच्चों की दिखेगी। जी 70 में से 20 रिजेक्टेड दिखेंगे, जी और 50 के उन्हें एक्सेप्टेंस दिखेगा हम्म कि इतने अप्रूव हुए हैं, इतने डिसअप्रूव हुए हैं। तो वो नंबर जो मल्टीपल डाटा आ रहा है, जी वो भी कई आईटी वालों को समझ में नहीं आता जी कि ये क्यों आ रहा है। जी जबकि एक बच्चे की एंट्री सिर्फ एक बार होनी चाहिए थी, कि उसमें क्लियरली अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का डाटा दिखे, 50 ही क्लियर हो सामने। जी अब उसमें कुछ बच्चे इन प्रोग्रेस आते हैं, कुछ इनएक्टिव आते हैं, एक्टिव आते हैं, अलग अलग कमेंट जो आ जाते हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं सबको। जी तो पोर्टल में जो व्यूअर है, मतलब बच्चे जो दिखते हैं, वो प्रॉपर दिख नहीं पाते उस वजह से। जी वो काउंट क्लियर होना चाहिए। जी दूसरा जो लिंक भेजने का है कि इकट्ठा लिंक भेज दिया गया है, जी तो वहां पे जो बटन है रीसेंड का या लिंक सेंड करने का, तो एक बटन ऐड हो जाता है वहां पर, जी जिससे कि आईटीआई वाला यदि कोई बच्चा आया उसको लिंक नहीं मिला, तो वहीं पे उसको लिंक सेंड करने का बटन दबा दे, तो बच्चे की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे लिंक चला जाए। हम्म तो वो वहीं पर ही ऑप्शन दे देना चाहिए पोर्टल पर ही कि लिंक आप सेंड करके वेरीफाई करवा लो। जी आधार का जो ओटीपी आता है वो 10 मिनट के लिए आता है, वो तो हर पोर्टल पे 10 मिनट के लिए आता है, मतलब उसके लिए कुछ वो है नहीं। जी बच्चे की ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाता है, मोबाइल पे भी जाता है, और वो हम कोई भी प्रोसेस लेते हैं तो आधार वाले ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड रहते हैं। जी तो उसमें वेरीफाई हो जाता है नॉर्मली, जी है ना। प्लस इसके आगे फिर क्या प्रोसेस करना है आईटीआई वालों को, तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे बच्चे का या आईटीआई का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस करना है इस साल, और क्या क्या हमें मेंटेन करना पड़ेगा इस पोर्टल पर। तो जी उसकी भी गाइडलाइन अभी तक कुछ आई नहीं है जी कि हमको स्किल इंडिया पोर्टल भी यूज करेंगे और एनसीवीटी भी यूज करेंगे, या एनसीवीटी को भूल जाए हम सिर्फ स्किल इंडिया करेंगे, तो उसमें आगे कैसे क्या होना है। जी क्योंकि अभी तक जो हमारे जो एम्प्लॉयज का डाटा है या सारी चीजें वो सारे पुराने पोर्टल पर हैं, इसमें भी कोई ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं। जी जी तो वो कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे, क्या आएगा, वो क्लियरिटी कुछ है नहीं इसमें अभी। हम्म और जैसे अगर अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं पोर्टल्स को, हम्म कहीं पे पीआरएन नंबर जनरेट हो गए हैं, कहीं पे पीआरएन नंबर जनरेट नहीं हुए हैं, कहीं अभी स्टेट नहीं फॉरवर्ड नहीं किए हैं। तो वो जैसे ही बच्चा वेरीफाई होता है आधार लिंक, उसको अपने आप ही ऑटो मोड पे 12 घंटे 24 घंटे में पीआरएन नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। जी उसको फर्दर किसी और वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ठीक जब तक पीआरएन रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक समझ में नहीं आती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सही और अगर जैसे रंजन सर ने भी बताया था कि आधार लिंक डाटा आ रहा है इस पर, हम्म तो ये हमको यदि 1 महीने या 1.5 महीने पहले पता लग जाता जी कि आधार लिंक डाटा ही एंट्री होगी और आधार लिंक डाटा ही आएगा, तो हम सारे आईटीआई के बच्चों का आधार का डाटा वेरीफाई करवा के उसमें करेक्शन होता, तो करेक्शन के लिए हम अप्लाई कर देते। जी जी तो जब यह प्रोसेस की बारी आती तब तक उनका आधार का जो डाटा है वो क्लियर हो जाता, और आज की डेट में समस्या नहीं आती हम। जी बट वो पहले से गाइड नहीं किया उसको, जी जी और अचानक से अब हमारे सामने चीज आती है कि बच्चे का तो ये गलत लिखा हुआ है, या इसमें मिस्टेक है, या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बच्चा भी पैनिक हो रहा है, आईटीआई वाले को भी समस्या आ रही है, और एक डर ये भी है कि अगर ये डाटा सबमिट हो गया, जी तो जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं कि आधार पे अपने आप डाटा जो करेक्ट होगा तो साइट भी अपने आप अपडेट करेगी, जी तो ऐसा वैसे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनका सर्वर अलग है। सिर्फ वो आधार से ओटीपी वेरीफाई करके एक बार डाटा फैच करके इनके सर्वर में एंट्री कर लेता है वो।
जी जी। वो ऑटो मोड पे पॉसिबल नहीं है कि ऑटो मोड पे वो हो जाए, क्योंकि इतना अगर फैचिंग होने लगी आधार से तो आधार का सर्वर ही बैठ जाएगा। रंजन जी आ रहा हूं, 1 मिनट में दामोदर सर को ले लूं, पहले सर एक एक करके बात हो जाए, फिर इस पर हम बात करेंगे। सर प्लीज आप बताइए सर। सर नमस्कार सर, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आंध्रा एंड तेलंगाना पेंटिंग, मेरा नाम दामोदर चौधरी हूं मैं। सर जी, इसमें रंजन साहब को क्या बोला है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उन बातों को। और मेरे तरफ से वही प्रॉब्लम से पूरा डीजीटी ने क्या की डिसीजन लिए, तो वो हॉटस्पॉट में जल्दीबाजी में करते, कोई ट्रायल रन नहीं करते। पूरा ऑल स्टेट्स को, एक स्टेट को नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट को पहले लेके प्रोजेक्ट पहले टेस्ट करके पूरा इम्प्लीमेंट करे तो अच्छा रहता। ये प्रॉब्लम अभी से नहीं, 10 साल से हम फाइट कर रहे हैं डीजीटी से। फाइट बोले तो हम पूछ रहे उसको, ऐसा गलती में एक ही बार प्रेशर नहीं डालना साहब, थोड़ा टेस्ट रन करके उसके बाद दिए तो अच्छा रहता करके हम बोले हैं। इधर कोई सम प्रॉब्लम्स आई विल टेल यू सर। अभी इसको आधार लिंक्ड, एज पर माय नॉलेज डीजीटी में आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर आईटी एडमिशन एज पर माय नॉलेज जी, बट एसआईडी पोर्टल में आधार मैंडेटरी कर रहे हैं जी। ये गलती है डीजीटी का, नंबर 1। नंबर 2 जी, वुमेन बच्चों को बोले तो शादी हुआ बच्चे कुछ ट्रेड्स में ज्वाइन होते हैं, हमारा एपी एंड तेलंगाना में ज्वाइन, और सभी स्टेट पूरा इंडिया में ज्वाइन। जी जी जी, सही बात है। एसएससी मेमो में वो बच्चे का नाम फादर डॉटर ऑफ रहता, इधर आधार में वो शादी होने के बाद वाइफ ऑफ करके उसका पति का नाम आता जी। वो बच्ची कहीं को बोलते, इधर हमारे स्टेट में कुछ स्कीम से फैमिली को स्कीम से उसको पति का नाम से आता जी। इधर बोले तो मेमो उसका फादर का नाम, ये मिसमैच हो रहा है इधर जी। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर वुमेन्स के, मैरिड वुमेन्स को जी। और एक प्रॉब्लम है बच्चों सब, आधार अपडेट करना बोले तो बच्चों नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 4 फील्ड अभी इन लोगों ने ट्रैक कर रहे हैं डीजीटी। एक मिनट सर, गजराज जी आप और रंजन सर, ये जो पॉइंट उठाए हैं कि जो वुमेन हैं उनके साथ सर ये दिक्कत आ रही है, इसको आप पॉइंट करिएगा अभी जी। सर बोलिए, आप बोलिए आगे कंटिन्यू। ये 4 फील्ड अपडेट करना बच्चे का, आधार अपडेट करना बोले तो मिसमैच हो गए। तो इसमें आधार में एक फैसिलिटी है, 4 फील्ड एक ही बार नहीं कर सकते जी जी। ओनली टू फील्ड्स विल बी अपडेटेड एट अ टाइम। दैट मीन्स एक बार नेम, एक बार डेट ऑफ बर्थ, एक बार फादर नेम, एक बार जेंडर जी, और फोटो जी जी जी। 5 अपडेट करना बोले तो एक ही टाइम में नहीं होता जी जी जी। It will take 2 fields 15 days to 20 days, mari 2 fields 15 days and 1 field. It means it will take 3 months जी। तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर बच्चों को प्रॉब्लम है सर। और इसके बारे में मैं कुछ ऑफिशियल लोगों से डीजीटी से पूछे तो उन लोगों को क्या बोले तो अभी ये आधार ने अपडेट किए तो कभी भी कर लो आप, 1 महीने के बाद कर लो, 2 महीने के बाद कर लो, 3 महीने के बाद कर लो। आईटीआई मेमो में आधार में क्या अपडेट होगा वही आईटीआई में प्रिंट होता करके उन लोगों बोल रहे हैं जी। थोड़ा ये बहुत प्रॉब्लम है सर, इन लोगों को अपडेट करना बोले तो बहुत प्रॉब्लम है। और रिपोर्ट्स भी आईटीआई में रिपोर्ट रखना साहब बोले तो कितने बच्चे हुआ, कितने बच्चे ऑलरेडी कंप्लीटेड वेरिफिकेशन, ये बच्चों को प्रॉब्लम एक रिपोर्ट के पास एसआईडी पोर्टल में हमारा लॉगिन में, आईटीआई लॉगिन में नहीं है साहब जी जी। पहले ये रिपोर्ट रखे तो हम भी बोल के इसको फॉलो अप करके बच्चों को बोलने को ये होता। अभी तक रिपोर्ट में भी ये भी गलती है सर, और बहुत है सब इसमें। और सभी भाई लोगों ने बोला है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ओटीपी बहुत लेट आ रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स भी बहुत है सब। और इसको दामोदर जी फिर से मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। आलोक जी आपको कुछ बोलना है क्या? आलोक पांडे जी आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लगभग सारा प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गया। एक इसमें और समस्या आ रही है कि मतलब झारखंड पोर्टल से जो भी डाटा ये लोग पिकअप किया है ना, कुछ बच्चों का डाटा गायब भी हो गया है।
जैसे अच्छा। किसी के यहाँ अगर 150 एडमिशन है, उसका 149 दिखा रहा है, किसी का 145 दिखा रहा है, ऐसे करके कुछ कुछ बच्चों का, जैसे हमारा खुद कॉलेज का 3 बच्चे का डाटा गायब है, जी ठीक है। जी और उसमें कुछ कुछ इशू डीजीटी एरर करके हमारा झारखंड पोर्टल पे लेके आ रहा है, जी ठीक है। ये पता नहीं और भी किसी स्टेट में है या नहीं, लेकिन जी झारखंड के पोर्टल से ये चीज जो डाटा उन्होंने उठाया है, जी और वो मतलब एरर क्या है, कोई एरर नहीं है। जी तो सिर्फ वो आधार मिसमैच का, जैसे किसी बच्चे का अगर आधार में अगर डेट बर्थ कुछ और है, उसके सर्टिफिकेट में कुछ और है, ठीक है, तो वहां पर वो मिसमैच करके वो लोग एरर देके उसको डाटा को छोड़ दिए हैं, जी ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज का हमने बात किया, ये चीज जी हो रहा है, जी। गजराज जी, ठीक है। गजराज जी, आप जी सुन सर। पा रहे हैं? जी जी, बताएं सर। हाँ सुन रहा हूँ जी। अब सर जी सर ये आपने, हमारे हाँ, दामोदर जी को राजस्थान आपने में सुना होगा, तो विकास चौधरी डाटा का। ट्रांस जी जी हाँ जी 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 जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे राजस्थान में डाटा ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जी नंबर ऑफ टोटल ट्रेनिंग रिकॉर्ड में तो आएगा, उन्होंने एक बार से अधिक बार ट्रांसफर किया है, जी लेकिन टोटल ट्रेनिंग हमारे जो इनवाइट सेंड किए हैं ट्रेनिंग, वो लगभग सभी के हमारे जो एडमिशन के बराबर है। जी इसमें हमारा कोई यहाँ राजस्थान में इस तरह का नहीं है, लेकिन अभी जो वेरिफिकेशन का है उसमें तो चल रहा है प्रॉब्लम। वो सब प्रॉब्लम सभी लोग आपस में हम बता रहे हैं। जी अभी लिंक के द्वारा कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है, न जी तो ये परमानेंट नंबर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। दो जी चार पांच बच्चों के हुए हैं सभी के जी ये प्रॉब्लम। जी। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आधार ए, अरुण जी, एक आप चीज और, जी सर, जी हाँ, सर, जी रंजन जी, सर। आ रहा हूँ आपके पास। अरुण सर जी, जब तक मैं तो यही कहूंगा सर, छात्रों को आप कुछ भी नए प्रयोग कीजिए, सरकार कुछ भी नए प्रयोग करे, वो हमें कोई इतराज नहीं, उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन जी इनको सर छात्रों को तकलीफ नहीं हो, उनको अलग से रख दिया जाए, कुछ इस तरीके से सोचना चाहिए। जी मेरा मेन मुद्दा ये, जी जी छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, छात्रों की ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं हो, जी छात्रों को ये पता लगे कि भाई हमने आज एडमिशन ले लिया तो हमारा फाइनल है। अब जी जी इंस्टीट्यूट करे, सरकार करे, उनका कॉम्बिनेशन कैसे हो, उस चीज पर विचार हो, इनको छात्रों को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, जी जी जी। ये मैं कहना चाहता हूँ सर। रंजन जी, आप अपनी बात। हाँ सर, जी अभी जैसा अरुण जी कहे, अरुण सर बोले, जी यहाँ पर छात्रों को डिस्टर्ब करने का कहीं से किसी भी जी दृष्टिकोण से मतलब ही नहीं है। जब हमारा स्टेट के पोर्टल पर नामांकन हो गया है, जी ये जी सर। कंकरेंट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर सेंट्रल का है तो ये सब्जेक्ट स्टेट का भी है, जी आईटीआई जो है जी हमारा स्टेट पर विद इन टाइम लिमिट सारे ट्रेनिज वो हमारे चढ़े हुए हैं। जी अब अगर स्टेट से और एसआईडी पर माइग्रेशन में, सिंक्रोनाइजेशन में कोई टेक्निकल ग्लिचेज है, ये स्टेट और माने इसका एसआईडी का ये आपस का मसला है। जी इसमें स्टेट अगर हमको अगर चाहे भी कि नहीं आपके हम 4 बच्चे का अपलोड नहीं हुआ है, वो आप जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार नहीं बना सकते हैं लीगली, जी वो फिर सब जुडाइज हो जाएगा मैटर कि जी हम जब टाइम पर स्टेट के पोर्टल पर हमारा अपलोड हो गया है तो जी स्टेट से एसआईडी के पोर्टल पर क्यों नहीं गया, क्यों रह नहीं गया, कुछ बच्चे छूट गए हैं। जी हमारे स्टेट में क्या हुआ, हम अपने झारखंड राज्य के संदर्भ में ये बोलना चाहेंगे, हमारे स्टेट में टेक्निकल चीज क्या हुआ जी। कि एसआईडी का पोर्टल का अपना एक अलग फ्रेमवर्क है और अच्छा। हमारे स्टेट का पोर्टल का अपना एक अलग फ्रेमवर्क है। जी अब इसके चलते माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे फर्स्ट टाइम इन्होंने एपीआई के लिंक से माइग्रेट करना चाहा तो जी किसी यूनिट में अगर 20 बच्चे हैं, 16 बच्चे उसमें चढ़ गए और जी 4 बच्चे छूट गए। जी किन्हीं भी कारण से टेक्निकल एरर हुआ, आधार का प्रॉब्लम हुआ, ईमेल आईडी का प्रॉब्लम हुआ, मोबाइल नंबर उसका डुप्लीकेसी है, किन्हीं भी जी कारण से अगर छूट गए तो वो बच्चे अभी तक इसलिए नहीं चढ़ रहे हैं क्योंकि एपीआई से लिंक स्टेट का पोर्टल का जब भी होता है वो हमेशा 20 स्टूडेंट का होता है। जी तो वहां से एक एरर आता है, आईटीएसयू एरर, जी आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट एरर, जी दैट इज कॉल्ड आईटीआई ट्रेड शिफ्ट यूनिट एरर। जी ये हमने डीजीटी के साथ जो मेरा वर्चुअल मीटिंग हुआ था, जी जहां तक मुझे याद पड़ता है दामोदर साहब भी उस मीटिंग में थे, जी राजू कन्नम साहब उस मीटिंग को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों का होगा, उस पर चढ़ेगा, आप मत उसकी चिंता कीजिए, स्टेट को हम फिर से लिंक प्रोवाइड करेंगे। अभी जितने चढ़ गए हैं एज पर शेड्यूल, हम चाह रहे हैं कि उनका पीआरएन जनरेट हो जाए। पीआरएन के जनरेशन में स्टेट का कोई रोल नहीं है।
जी। वो जैसे रजिस्टर्ड होने के बाद आधार से जब वो स्टूडेंट वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिक उनका 24 घंटे में पीआरएन जनरेट हो जाएगा। जी। दूसरी बात, एक जो करेक्शन बिफोर एसटी जो आता था एग्जाम के पहले, हॉल टिकट के पहले जो करेक्शन का ऑप्शन आता था एनसीबीटी एमआईएस के द्वारा, वो सेम इस बार भी दिया जाएगा आईटीआई को। जी। अगर कुछ करेक्शन की आवश्यकता भी है हस्बैंड के नेम में या किसी भी जगह, और 3 डाटा जहां तक हमको वीसी में बताया गया था, 3 ही डाटा उन लोगों को फ्रीज करना है, ट्रेनीज नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। जी। विकास जी। जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, अभी रंजन सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी के यूज की है ये जी। और यदि ऐसा है कि बाद में एक बार करेक्शन का मौका मिलना है तो हमारे ख्याल से काफी सारे आईटीआई की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी फिर। विकास जी, एक मिनट रुकना चाहता हूं। यहाँ पर दामोदर जी को और रंजन जी को मैंने इसलिए बुलाया कि ये लोग जो जूम मीटिंग हुई थी डीजीटी का, हमको पता चला था, तो ये लोग थे वहां पे, तो ये यहाँ पे बात कहेंगे तो सब आईटीआई को आज क्लियर हो रहा है सर, पता लगेगा, सारी चीजें अब पता भी लगेगा। अभी बहुत सारी चीजें हिडन थी, ठीक है ना? तो अभी हम, हालांकि मैं चाह रहा था सब राज्य के लोग हों, लेकिन अभी मैं जो जैसा भी चाह रहा हूं मैं, तो उस तरह से हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सेकंड एक पॉइंट और था, जैसे सर ने बताया कि जो आधार से वेरीफाई होने के 24 घंटे के अंदर स्वतः ही पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा जी। तो वो नहीं हो रहा है बेसिकली। अच्छा, मतलब काफी समय से हमारी स्टेट में तो बहुत टाइम से वो है, तो वो इन प्रोसेस ही दिखा रहा है और 10-10 15-15 दिन हो गए हैं वेरिफिकेशन हुए, बट अभी तक किसी बच्चे का हमारी स्टेट में एक सिंगल पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। इस पर दामोदर सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसको विकास सर सवाल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं? नहीं सर, अभी पीआरएन तो जनरेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जनरेट तो जरूर होता। और एक बात बोले तो कुछ डाटा पेंडिंग है, वो बात हर एक स्टेट में पेंडिंग है। वो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टेट डायरेक्टर्स को, एक डेट देकर पूरा पैन इंडिया में अपलोड करने को और एक चांस देते, तब तक ये लोड कम होने के बाद उन लोगों ने डेट देते। एक बार स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो गया बोले तो बच्चे एडमिटेड है, उन लोगों को परीक्षा करना है, एसआईडी पोर्टल में लाने का वो डीजीटी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को जरूर लाते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है सर जी, एक हमारा स्टेट में चेक कर ले तो नियरली 90% बच्चों का डाटा मिसमैच हो रहा है आधार से एसएससी में, 0 कई ये जरूर है। और एक बात बोले तो अभी आईटीआई का प्रॉब्लम क्या बोले तो, हम 5 साल में पहले एनसीबीटी एमएस पोर्टल उनको हम एक्टिवेट बोले तो हमारा स्टाफ और प्रिंसिपल्स और हम भी सीखने के लिए कुछ टाइम लगा है, हम परफेक्ट हो गया। फिर अरे अचानक में वो निकाल ये ला रहे हैं, ये 2 महीने 3 महीने हम लर्न करे तो बाद में फिर ये निकाल के दूसरे लाते। यही हम निरंतर हम विद्यार्थी हो रहे, हम ट्रेनिंग के बिना ये काम करने को ज्यादा हो रहे, ट्रेनिंग के इम्पैक्ट ज्यादा हो रहे प्रिंसिपल का और स्टाफ का। कई को बोले तो ट्रेनिंग देने का कम हो रहे, ये वर्क ज्यादा हो रहे साहब, ये हमारा को बहुत प्रॉब्लम आ रहे है साहब। ये हमारा आपके सहायक पूरा आईटीआई वालों को बोलना चाहता हूँ मैं, ये कम करना साहब, ये बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है ये ऑनलाइन का प्रोसेस। जी। एग्जाम तक मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई कुछ इन सर से, दो से, रंजन जी से और दामोदर राव जी से, कोई चौधरी जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आलोक जी, अरुण जी, गजराज जी? जी हाँ सर, मैं एक मेरा है जी गजराज जी, हाँ आप बोलिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में ट्रेनिंग रजिस्टर्ड हो रहा है जी, जैसे मेरे ही टोटल ट्रेनिंग रजिस्टर्ड है 23 जी, जबकि उनके पीआरएन नंबर 2 के जनरेट हुए हैं जी। ये अंतर आ रहा है और ये करीब 15-20 दिन से हो रहा है। जब स्टार्टिंग में हो गए थे रजिस्टर्ड जी, और इनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जनरेट हो रहा है। दामोदर जी। सर जी हाँ, आप इनका जवाब दीजिए। सर जी, अभी क्वेश्चन पूरा समझ में पूरा नहीं आया। 23 उसका यूनिट है? हाँ जी सर जी, 23 टोटल ट्रेनीज
23 total trainees registered Yes, now, sir. but now permanent number registration only 2. बोले तो आप वो बच्चे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सब किया क्या उन लोगों ने? बच्चे लिंक से, हाँ हाँ बच्चे ने लिंक से वो हाँ। वेरीफाई किया है गजराज जी, आपके बच्चों ने? जी 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 हाँ जी जी वेरीफाई किया है। तो सर जी। वेरीफाई होने के बाद ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं बच्चे। जी नहीं ऐसा नहीं, रजिस्टर रजिस्टर अलग है, अलग है सर। जी जी रजिस्टर अलग है, वेरीफाई अलग है। जी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रोसेस तो यही तो है ना, बच्चा लिंक से दामोदर जी इसमें थोड़ा सा वो अपना विस्तार से समझाएंगे सर? नहीं पासवर्ड एक्चुअली जनरेट करेगा। जी जी अभी एक्चुअली में आपने आधार से वेरीफाई कर दिया अपने 23 पूरे जी, जी। बच्चों को। 23 जी, में से जी। सिर्फ 2 के पीआरएन नंबर जनरेट हुए हैं PR नंबर हाँ और 21 के पीआरएन नंबर जनरेट आज तक नहीं हो पाए हैं। नहीं तो पाया। ये जी, जी। बहुत सारे आईटीआई का प्रॉब्लम है और ये डीजीटी और स्टेट मिलके बाद में सॉल्व करेंगे इसको। जी, जी, जी। मतलब अपने हाँ, अगर यही स्किल इंडिया पोर्टल पर आ गए हैं तो वो अब जी। टेंशन जो है वो स्टेट और उनका है। हाँ सर, यही रंजन जी ये एक बात बात सही बोल, है। जी एक बात बोलना जैसे जी। इनका जो सवाल था, यहाँ सवाल में क्या चीज है ना, वो जी। 3 ऑप्शन है। आईएसआईडी पर 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है टोटल ट्रेनीज अपलोडेड, जी सक्सेसफुली अपलोडेड। जी दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड वो होते हैं जिनके मोबाइल पर या ईमेल पर जो लिंक आया, उस लिंक के थ्रू से अपना वो वेरिफिकेशन किए, वो रजिस्टर्ड हो गए। तीसरा प्रोसेस है कि अब उस लिंक पर जा करके एज ए लर्नर, एसआईडी के पोर्टल पर जाके एज ए लर्नर वो अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे। जब आधार वेरिफिकेशन करेंगे तो पीआरएन जनरेट होगा। पीआरएन जनरेशन में डिले हो रहा है, यह बात जी। सही है कि डिले हो रहा है। जी एक सेकंड सर जी, एक सेकंड मैं बोलना चाहता जी। हूँ सर। वेरिफिकेशन के बारे में हमारे को 3 SOP आया, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन 3 SOP आया। उसमें एक मैं सिंपल बताता हूँ, मैं एक बच्चों को आधार में SSC डाटा पूरा मैचिंग करेक्ट है बोले तो ऑटोमेटिकली इट विल बी एक्सेप्टेड एंड इट विल बी जनरेट पीआरएन। ओके रंजन बोला ना 24 वो खत्म हो जाता, वो बात अलग है। दूसरा क्या बोले तो आपका डाटा मिलना चाहिए बोले तो आधार में हम ये 4 फील्ड नेम, फादर पे, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर में कुछ एरर है बोले तो आप वेरीफाई करने के बाद वो डाटा स्टेट में जाता। स्टेट पोर्टल में आपको एक ऑप्शन दिया है, आपका स्टेट में, हर एक स्टेट में एक तरफ से एसएससी डाटा बोले तो बच्चों को हमारा प्रोफाइल डाटा रहता, एक तरफ में आधार डाटा आता, नेम, फादर नेम और पूरा ये मिसमैच है बोले तो स्टेट वाला ने एक प्रोफाइल एसएससी एज पर एसएससी करेक्ट है बोल उन लोगों ने मार्क करे तो वो पीआरएन जनरेट होता। तब तक पीआरएन प्रोसेसिंग करके आपको दिखते रहते आपके पोर्टल में, बच्चों को प्रोफाइल में पीआरएन जनरेट बहुत प्रोसेसिंग करके पड़ता। ये कब जनरेट होता बोले तो आपके स्टेट में कंसर्न सेक्शन में कंसर्न ऑफिसर ने वो एक्सेप्ट कर, तब तक आपको पीआरएन जनरेट नहीं होता। ये अलग बोले तो मैचिंग हो गए तो खत्म, पीआरएन जनरेट होता। मिसमैच आ गया बोले तो ये फिर अगेन एसपीयू ना स्टेट को जाता, स्टेट में ये बात। और एक है उसमें क्या बोले तो मेरे पास आधार नहीं है करके बोले तो डू यू हैव आधार बोले तो नो करके मारे तो वो प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस बोले तो आधार आपके पास हमारे पास नहीं है करके बच्चे मारे तो उसको 10th क्लास और कैस्ट वगैरह कुछ सर्टिफिकेट्स वो अपडेट करना है पोर्टल में। अपडेट तो वो स्टेट जाता, स्टेट वाला ने पूरा चेक करके ये बच्चों विदाउट आधार एडमिशन हो गए करके उन मारे तो तब पीआरएन जनरेट होता। ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन पीआरएन प्रोसेसिंग होता, प्रोसेसिंग करके आपको स्टेटस में बताते रहते। ये मेरे तरफ से एक्सप्लेनेशन सर। आलोक जी कुछ सवाल करना है आपको? आलोक पांडे जी। नो सर, नो सर। अरुण जी आपको? सर ये क्वेश्चन तो सारे हो ही चुके हैं जी। मैं तो यही कहूंगा कि अब जितना भी प्रयोग किए जाते हैं जी पहले तो ये आईटीआई पर क्यों किए जाते हैं सर, पहली चीज तो ये जी जी जी
जी जो भी प्रयोग किए जाते हैं। और चलो कर भी लेते हैं तो कम से कम इनको पहले सचेत तो कर दें सर, बता तो दें कि भाई हम आप ये करने वाले हैं, आपकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टेट में दे दें या एक जगह बिठा के इनको दे दें। जी एक ये बात थी सर। जी। बाकी के तो ये सरकार है सर, जैसे काम करेगी हमको तो काम करना ही है इनके साथ मिलके। गजराज जी यही कुछ कहना कहना चाहते हैं? लास्ट लास्ट चल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? फिर लास्ट में 2 कमेंट एक्सपर्ट से लूंगा मैं। जी सर, ये हम तो यही है कि ये जैसे ट्रेनीज को कम से कम परेशान करके जल्दी जल्दी जो भी समस्या है उनको दूर किया जाए। हाँ, विकास चौधरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, सर ने अभी बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर दिया पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या है और कहाँ दिक्कत आ रही है। जी अब बस यही है कि जहाँ जो भी अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो अपने स्टेट को बोल के उसका डाटा मैच करवा के उसको प्रोसेस करवाना जल्दी, जी तो वो प्रोसेस में आएगी चीजें। और ये जो भी समस्याएं आ रही हैं, डिले हो रहा है, वो स्टेट की तरफ से ही हो रहा है, जी क्योंकि पहले इंटीमेट था नहीं कि भाई आधार से मैच करके डाटा अपडेट करना है। जी। अदरवाइज सारे ITI एडमिशन टाइम पे आधार बेस्ड ही डालते डाटा पूरा। ठीक ठीक ठीक। तो रंजन जी। हाँ सर, अभी हमने एक आपके चैट बॉक्स में अपना हमने स्क्रीनशॉट भी डाला है। जी जैसा कि दामोदर साहब ने कहा, एकदम यह सही है। अगर आधार के डाटे में हल्का सा भी कुछ डिफरेंसेस है तो जी वो PRN प्रोसेसिंग होता है, उसको स्टेट को कंफर्म करना है, उसको चूज करना है आइदर और में, कि जी आधार का डाटा सही है कि या कि SSC का जो डाटा है वो सही है। जी रह गया हम लोग की तरफ से एक डिमांड होगा आपके माध्यम से, जी या कि ITI को एक ऑप्शन दिया जाए लिंक सेंड करने का। जी बहुत लिंक सारे सेंड। बच्चे रिमोट क्षेत्र में रहते हैं, उनको लिंक ही नहीं आया, ना उनको मेल पर आया ना उनको इस पर आया, मोबाइल पर आया। जी जी तो लिंक सेंड करने का जो रहे वो ITI को ऑप्शन दिया जाए। अभी के SID पोर्टल में ITI का कहीं पर कोई रोल नहीं है, जी जी तो वो एक सर रोल एक वहां चीज, पर दे दिया जाए लिंक का। दूसरा, जहां तक है कि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का प्राइम कंसर्न है ITI। जी उन्होंने पहले ही संभाषण में उन्होंने कहा था कि जी मुझे IIT नहीं ITI चाहिए। जी 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 हम्म। जी जी और ये एक चीज सारी चीजें जो ITI इकोसिस्टम में लागू हो रहे हैं, जी ये PMO से निर्देश आता है, जी जहां तक मुझे सर, पता है। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल सारा चीज 100%। PMO से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी। उसको सर अप्रूवल दे रहा हूँ सर। जी सर SID पोर्टल पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे किसी बच्चे को कोई लिंक गया, ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे को लिंक नहीं गया या डिलीट हो गया उसका, तो हमारे कॉलेज में एक दूसरे बच्चे का लिंक उठाकर वो पोर्टल खोला और उसमें मोबाइल नंबर चेंज करके उसका रजिस्ट्रेशन किया दूसरे बच्चे का, ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन हो गया। हो जाता है, हो जाता है। लास्ट होता है में अब टाइम बहुत कम है सर, जैसे आप जानते हैं कि YouTube चैनल पर ये सारी चीजें करनी है, तो लास्ट में सर दामोदर सर आप लास्ट। सर जी अब सब बोला, मैं सहमत हूँ। तो कुछ बच्चों को OTP का लिंक भी नहीं आ रहा है करके। जी और एक बात भूल गया हमारा भाई साहब ने, कुछ बच्चे मैसेज लिंक आने के बाद डिलीट भी किया है। जी सच बात है, सच बात है। नॉलेज ऑफ देयर बच्चे है ना साहब, वो हमारा जैसा ये नहीं है ना, 10th क्लास से आए ना जी 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 जी। तो कुछ बच्चे डिलीट भी किया है। और अगेंस्ट करने को हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमारा भाई साहब बोले सो अभी हमारा को ऑप्शन देना साहब, वी आर द रिस्पॉन्सिबल एज ए प्रिंसिपल, वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू अपलोड ईच एंड एवरीथिंग। ये बच्चे वेरीफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये काम कॉलेज को होना चाहिए सर, ये काम कॉलेज को होना चाहिए। एडमिशन होना बोले तो प्रिंसिपल करना है, हॉल टिकट देना बोले तो प्रिंसिपल देना है, सर्टिफिकेट देना बोले तो प्रिंसिपल ही देना है। लेकिन ये तीन चीज वालों ने पूरे बच्चों को दे रहे हैं। इसके वास्ते आपको एक ही बात बोलते सब कंक्लूजन, बहुत ड्रॉप आउट्स हो रहा है इसके वास्ते, बहुत ड्रॉप आउट। नहीं सर, इस पर तो आएंगे हम, इस पर आएंगे सर, और इस अलग से मीटिंग रखेंगे। आज तो सिर्फ स्किल इंडिया के पोर्टल वाली बात थी, और निश्चित ही मैं श्री अतुल तिवारी जी को भेजूंगा, मंत्री जी को भी भेजूंगा, और बात हो रही PMO में भी, और नीति आयोग के भी लोग जुड़े हैं हमसे, है पर्सनल रिलेशन भी है सर एक तरह से, तो उन तक ये बात मैं ले जाऊंगा। और कुल मिलाकर के आज ये कहना चाहिए कि आज की मीटिंग में ये चीजें क्लियर हो गई कि दो जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे ये DGT के मीटिंग में थे, रंजन जी, दामोदर जी, दो सर थे, तो उन्होंने आज क्लियर किया है। और राजस्थान से गजराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण जी आपका भी, आलोक पांडे जी आपका भी,
विकास चौधरी जी आपका भी, और जो दो हमारे सर हैं रंजन जी और दामोदर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर आऊंगा किसी मुद्दे पर बात करूंगा सर। तब तक आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आभार। के लिए सभी चाहने वालों के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, अब लगता है कि आपको बहुत सारी जो समस्याएं एसआईडी पोर्टल को लेकर के भ्रांतियां भी थी, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कई लोग कई प्रकार की तरह तरह की भ्रांतियां करते हैं और तरह तरह की चीजें उठाते हैं। आज मैंने आईटीआई की वो एक्सपर्टों को साथ में ले आया हूं, और साथ में मैंने क्या किया कि 2-3 ऐसे लोगों को लेकर के आया हूं, आईटीआई संचालकों को, जो सवाल और जवाब कर सके। तो उसमें आपने सुना और आपने समझा होगा और देखा होगा कि कैसे विस्तार से इन लोगों ने समझाया है कि क्या क्या कमियां हैं और क्या अभी सुधार होना है और कैसे ये काम करेगा। तो आप जरूर लिखिएगा कि ये मीटिंग कैसी थी, कैसा था ये बहस, कैसा था आज का ये मुद्दा, कैसा लगा है आपको, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अगली बार आऊँगा तो फिर इन एक्सपर्टों को लेकर के आऊँगा कभी, और जो मुद्दे हैं आईटीआई के बहुत सारे मुद्दे हैं, एडमिशन से लेकर के, अफिलिएशन से लेकर के, बहुत सारे मार्कशीटों को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों को जोड़ूंगा जो आना चाहते हैं, उनके लिए रखूँगा कार्यक्रम। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपके यहाँ का मुद्दा है और आप लोग 4-5 लोग इकट्ठा होकर के इस मुद्दे को रखना चाहते हैं अपने स्टेट का, तो ज़रूर आप हमको व्हाट्सअप करिएगा, ज़रूर मैं आपके मुद्दे को रखूँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिएगा, ठीक है, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।